अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो हाज़िर हूँ फिर से एक बार एक नई कहानी के साथ, एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो देखते हैं ये कहानी आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर के आती है। जो मेरी कहानियाँ होती हैं, वो मोटिवेशनल स्टोरी होती है जिससे आपको कुछ न कुछ सीख मिल सके। मेरा मोटिव यही है कि आप लोग भी मेरी कहानियों से कुछ न कुछ सीख सकें। तो अगर कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए और शेयर ज़रूर कर दिया करिए और लोगों तक जो परेशान हैं, जो अपने जीवन से हार रहे हैं, उन तक शेयर कर दिया करिए ताकि मेरी बातें और लोगों तक पहुँच सकें। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक महात्मा जी होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करते हैं और बहुत प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। तो वो एक मंदिर में एक विशाल मंदिर था, तो वहाँ पर वो रोज़ जाते थे और रोज़ पूजा करते थे। और पूजा वो कैसे करते थे जब कोई नहीं होता था तो बहुत धीमे, 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 धीमे बोला करते थे, पूजा करते थे धीमी आवाज़ में, धीमे स्वर में। और जैसे ही वहाँ पर भीड़ लगने लगती थी, ज़ोर-ज़ोर से जयकारे लगाने लगते थे और ज़ोर-ज़ोर से भजन गाने लगते थे। तो उनका ये प्रोसेस चलता था। रोज़ वो सुबह जाते थे लेकिन वो चुपके-चुपके पहले करते हैं या करते भी हैं या बैठे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं मतलब बैठे रहते थे, धीरे-धीरे प्रार्थना करते थे। लेकिन जैसे-जैसे भीड़ बढ़ती थी वो और ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से जय-जयकारे लगाते थे और ज़ोर-ज़ोर से भजन गाने लगते थे। तो सबको लगता था ये बहुत अच्छे आदमी हैं और ये ऐसे ही भक्ति करते हैं। लेकिन एक बार क्या होता है वहाँ पर एक भगत जी आते हैं, उसी मंदिर में। अब बोलते हैं कि मैं 40 दिन यहीं पर रहूँगा, यहाँ पर पूजा करूँगा, मेरा 40 दिन का है, तो उस हिसाब से मैं यहीं पर रहूँगा और पूजा-पाठ सब कुछ यहाँ पे मैं देखूँगा। तो वहाँ पर वो रहने लगते हैं, लेकिन वो बिल्कुल उल्टा करते हैं। जब कोई नहीं होता है तब वो ज़ोर-ज़ोर से गा रहे होते हैं और जैसे ही सब आते हैं तब वो शांत हो जाते हैं। वो एकांत में, वो अकेले में बिल्कुल ज़ोर-ज़ोर से उसके उनके भजन गाते हैं, पूजा करते हैं ज़ोर-ज़ोर से लेकिन जैसे ही सारी भीड़ इकट्ठा होती है तो वो शांत हो जाते हैं। तो वो महात्मा जी ने एक बार उनसे पूछा कि आपका तो बिल्कुल अलग प्रोसेस है। वो उन्होंने ये नोटिस किया कि जब जैसे ही भीड़ आने लगती है तो ये शांत हो जाते हैं, वैसे तो ये ज़ोर-ज़ोर से प्रार्थना करते हैं। तो जब उसने पूछा कि आप ये क्या करते हैं? जैसे ही भीड़ आने लगती है मैं तो मोटिवेट करता हूँ लोगों को। मैं तो अकेले में चुपचाप धीरे-धीरे करता हूँ प्रार्थना और जैसे ही भीड़ आने लगती है मैं इसलिए मोटिवेट करता हूँ, ज़ोर-ज़ोर से गाता हूँ ताकि और लोग आएँ यहाँ पर मेरा भजन सुनें और उनके मन में इच्छा हो और ज़्यादा पूजा करने की तो मैं इसीलिए और ज़ोर-ज़ोर से करने लगता हूँ। लेकिन आप क्या है अकेले में मैं देखता हूँ आप ज़ोर-ज़ोर से कर रहे हो, जैसे ही भीड़ आती है वैसे ही शांत हो जाते हैं, धीरे-धीरे बोलने लगते हैं। वो बोलते हैं बेटा इसका जवाब तुम्हें वक़्त देगा, वक़्त के साथ तुम्हें जवाब मिल जाएगा। अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। बोलता है ठीक है। तो फिर वो जो महात्मा रहते हैं तो वो एक बार क्या करते हैं वो चप्पल खरीद के लाते हैं। नई चप्पल बहुत महँगी चप्पल रहती है उनकी और जब वो मंदिर में आते हैं तो वो चप्पल बाहर उतारनी पड़ती है। अब उन्होंने चप्पल बाहर उतार तो दी, लेकिन उनका पूरा ध्यान ये लगा था कि कहीं चप्पल चोरी ना हो जाए। वो अंदर जाते हैं धीमे-धीमे जैसे रोज़ की तरह धीमे-धीमे प्रार्थना करते हैं और जैसे-जैसे भीड़ इकट्ठा होती है और ज़ोर-ज़ोर से वो प्रार्थना करते हैं, भजन गाने लगते हैं, लेकिन उनका ध्यान बस वही चप्पलों में लगा हुआ था कि मेरी चप्पल ना गायब हो जाए, चप्पल ना गायब हो जाए। लेकिन वो प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, लोग उनसे पूछते हैं कि आज आप कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे गा रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो थोड़ा सुर लय में अपने भजन स्टार्ट कर देते हैं और रोज़ की तरह वैसे ही करते रहते हैं, जैसे-जैसे लोग भीड़ बढ़ती है, वैसे-वैसे वो और जय-जयकारे लगाते हैं ज़ोर-ज़ोर से, रोज़ की तरह। लेकिन उनका पूरा ध्यान वो चप्पलों में था। जैसे ही पूजा खत्म होती है, वो भाग कर जाते हैं, चप्पलों को देखते हैं, चप्पलें वहाँ पर सुरक्षित थी। उसके बाद उनको तसल्ली होती है कि चलो मेरी चप्पल तो यहाँ पर सुरक्षित है। घर जाते हैं, चप्पलें उतारते हैं, खाना-पीना खाते हैं और रात का समय होता है, तो वो सो जाते हैं। जब वो सो रहे होते हैं, उन्हें एक ख्वाब आता है, स्वप्न आता है कि एक दिव्य पुरुष हैं, वो चप्पलों के पास खड़े होकर के उन उसकी रक्षा कर रहे हैं। उसके ज़हन में ऐसा आता है एकदम से उसे ख़्याल आता है। अचानक से उसकी आँख खुल जाती है। अब वो ये सोचता है कि मैंने घर में बताया तो सब मज़ाक उड़ाएँगे कि ये कैसे सपने देख रहे हो, क्या दिखाई पड़ रहा है तुम्हें? तो वो क्या करता है, वो अपने घर पे नहीं बताता है। वो सीधे जाता है वो भगत जी के पास, वो जो 40 दिन के लिए वहाँ पर आए हुए होते हैं, वो सोचता है क्यों ना उनसे पूरी बात बताई जाए। तो वो उनसे बताता है कि मुझे रात में एक स्वप्न आया था जिसमें एक दिव्य पुरुष थे, मेरी चप्पलों की रक्षा कर रहे थे। तो बोलता है अच्छा? तो भगत जी उसको ये बताते हैं कि यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम जब यहाँ पर पूजा कर रहे थे,
तब भगवान जो थे, वो वही भगवान थे जिनकी तुम पूजा कर रहे थे, वो वहाँ पर तुम्हारी चप्पलों की रक्षा कर रहे थे। क्योंकि तुम यहाँ पर रोज़ अपना धर्म निभाते हो आकर के, शांति से। पहले तुम शांति से करते हो, फिर ज़ोर-ज़ोर से करने, लेकिन उन्होंने शोर नहीं मचाया, उन्होंने बिल्कुल शांति से किया, क्योंकि भावना आपके मन में होनी चाहिए। आपके मन में भावना है, इस वजह से वो आए थे और वो चुपचाप तुम्हारी चप्पलों की रक्षा कर रहे थे। और अगर भावना है तो तुम शांति से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि तुम चिल्ला-चिल्ला के सबको दिखाओ कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ। मैंने आज तक इसीलिए चिल्ला-चिल्ला कर भक्ति नहीं की सबके सामने, क्योंकि मुझे किसी को दिखाना नहीं है। मैं सिर्फ़ भगवान को दिखाना चाहता हूँ कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ़ उनके सामने चिल्लाऊँगा, ना कि लोगों के सामने। तो उसको ये बात समझ में आ जाती है कि हाँ, अब आइंदा से इस तरह से किसी के सामने आप चिल्ला कर के नहीं कर सकते प्रार्थना। आप लोगों को ये नहीं दिखा सकते कि आप इतने भक्ति में लीन हैं, आप ज़ोर-ज़ोर से नहीं चिल्ला सकते। अगर आपको प्रार्थना करनी है तो आप चुपचाप भी कीजिए, भगवान तो आपको हर जगह पर देख लेते हैं। अगर आप मन में भी करेंगे तो देख लेंगे, तो चिल्लाने की क्या ज़रूरत है फिर? तो यही चीज़ वो भगत जी ने उन्हें सिखाई कि अगर आप सच में प्रार्थना कर रहे हैं तो आप अपने मन में भी बैठकर कर सकते हैं, धीमे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको सबको चिल्ला के आप शो करें, दिखाएँ कि देखिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। तो बहुत छोटा-सा सार है इस कहानी का कि अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, अगर आपके मन में भक्ति है, तो अगर आप मन से भी करेंगे, शांत बोल बैठकर एक कमरे में भी करेंगे, तो भगवान उसको देख लेंगे, अल्लाह उसको देख लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है आप 4 को दिखा कर के करें या शो करें। तो प्लीज़ अब ऐसा कभी न मत करिए कि आप किसी को दिखा करके अपनी भक्ति कीजिए, नमाज़ पढ़ रहे हैं तो किसी को दिखा करके कि दिखावा कि देखो, देखो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ या मैं पूजा करता हूँ। आप अगर मन में ठान लेंगे कि मैंने ये प्रभु के लिए किया है, तो वो वहाँ पे आपका स्वीकार हो जाएगा। आपको किसी को दिखाने की, शो करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ कहानी समझ में आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। आपकी अल्फ़ी फिर मिलेगी आपसे।